एक माँ जो कि अपने बच्चे के लिए पहली अध्यापक होती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सही और गलत पर अंतर बताती है। लेकिन आज का जो वाक्य हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें एक माँ ने ऐसी गलती करी जिसे पूरे देश ने विरोध किया। अपनी नाबालिग बेटी की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कहानी भी, यह वाक्य भी लोगों को पता ना चलता अगर वह बच्ची पढ़ने में होशियार ना होती। यूँ तो वह बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी। कई दिन तक स्कूल ना जाने की वजह से जब उसकी एक सहेली घर आती है तब उस बच्ची ने अपनी सहेली को जो भयानक दास्तान सुनाई, उसे सुनकर उस सहेली सहित पूरे देशवासियों का रूह कांप गई कि एक माँ अपनी ही जन्मी औलाद के साथ इतना भयानक कृत्य भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलू मिश्रा और आज हम आपको जुर्म की जो सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर पूरा देश ही सहम चुका। घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे के पास एक छोटा सा जिला लगता है जिसका नाम है चंदन नगर। यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती है। पति से काफ़ी पहले अलगाव हो चुका था तो वह अपनी बेटी के साथ ही रह रही थी। कुछ सालों पहले उसके गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम था जिस पर शामिल होने वह गई थी। वहाँ पर उसे एक युवक मिलता है जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल होती है और नाम होता है जयराम। महिला की उम्र होती 35 वर्ष। महिला को जयराम देखते ही पसंद आ जाता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस हद तक बढ़ जाती है कि वह महिला के गांव से उसके घर तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते आस पड़ोस के लोगों की नज़रों पर भी चढ़ जाती है। वह महिला अपनी बच्ची को भूल जाती है जो कि महज 15 साल की थी कि उस बच्ची पर क्या असर पड़ रहा है। जयराम के इश्क में अंधी होकर उस महिला ने अपनी बेटी के साथ के रिश्ते को तार तार कर दिया। आस पड़ोस के लोग जब उस युवक को देखते थे तो महिला से सवाल करते थे कि आखिर कौन है ये, क्यों तुम्हारे साथ रहता है। ऐसी तरह तरीके की बातें उस महिला के कान पर जाती थी। अपने अवैध संबंधों को बरकरार रखने के लिए जो रास्ता चुना वो वाकई बहुत भयानक था। 15 साल की बेटी जो कि 9th की स्टूडेंट थी, पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। वह डेली स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, उसे फालतू बातों से कोई मतलब नहीं था। स्कूल के सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश रहते थे। कुछ दिन से वह बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी। उसकी एक सहेली अपनी फ्रेंड के स्कूल ना आने पर परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर क्या हुआ कि वह स्कूल नहीं आ रही है। लड़की का नाम होता है प्रिया। प्रिया काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं आ रही थी। अब उसकी एब्सेंस में उसकी एक फ्रेंड घर पहुंचती है और प्रिया से उसके स्कूल ना आने का कारण पूछती है, जिस पर प्रिया ने जो कहानी अपनी सहेली को बताई उसे सुनकर सहेली भी हैरान रह गई। दरअसल उसने बताया कि उसकी माँ लंबे समय से एक युवक के साथ रिलेशन में थी और वह उसी के घर में रहता था। प्रिया ने यह भी बताया कि उसकी माँ का उस युवक के साथ काफ़ी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। प्रिया ने कई बार अपनी माँ को और उस युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा हुआ था। प्रिया अपनी सहेली से बताती है कि मेरी माँ ने मुझ पर उस युवक से शादी करने का दबाव बनाया। मेरे मना करने पर मेरी माँ ने मुझे आत्महत्या करने की धमकी दी, जिससे प्रिया काफ़ी ज़्यादा सहम गई, डर गई और उसने अपनी माँ की बात मान ली। 6 नवंबर 2022 को प्रिया अपनी माँ और जयराम के साथ पास के एक मंदिर में जाती है और वहाँ पर उसकी माँ जयराम और प्रिया की शादी करा देती है। प्रिया जो कि महज 15 साल की थी, अपनी माँ के दबाव में आकर वह शादी कर लेती है। उसकी माँ का मन इतने से ही नहीं भरा, उसने अपनी बेटी प्रिया और जयराम की सुहाग सेज भी सजाई और इसके नाम पर 15 साल की नाबालिग बेटी का जयराम ने बलात्कार किया। इतने से ही उसका मन नहीं भरा, अपनी माँ की धमकी के चलते प्रिया डरी सहमी सब कुछ सहती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वह मना करती, रोती, गिड़गिड़ाती, चिल्लाती, लेकिन उसकी माँ का दिल नहीं पसीजा। अपनी औलाद के साथ एक माँ ऐसा भी कर सकती है। जब उसकी सहेली ने यह सब कुछ सुना तो वह भी बहुत हैरान हो जाती। सहेली बाहर निकलती है और सीधा एक समाजसेवी संस्थान के पास और उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो कि एक समाजसेवी कार्यकर्ता थी उसके पास जाती है और प्रिया की पूरी कहानी से बताती है।
वह महिला सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन पर केस फाइल कराती है और पुलिस को लेकर प्रिया के घर पहुंचती है। प्रिया के घर जाने पर पुलिस भी इस घटना को सुनकर हैरत में पड़ जाती है और आनन फानन में महिला पुलिस को लेकर के प्रिया के घर पहुंचती है, जहां से डरी सहमी प्रिया को बरामद किया जाता है। जब प्रिया पुलिस के पास आती है तो पुलिस को अपनी पूरी दास्तान सुनाती है। उन्हें बताती है कि कैसे उसकी माँ ने जबरदस्ती आत्महत्या करने की धमकी दे करके एक 28 वर्षीय युवक, जिसका उसकी ही माँ के साथ अवैध संबंध था, उसे शादी करा दी। शादी करने के बाद माँ जबरन उसके साथ संबंध बनाने के लिए बेटी को प्रताड़ित कर रही थी। बेटी केवल इस वजह से चुप थी क्योंकि वह अपनी माँ से डर गई थी। बेटी की माँ से जब पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, मैं घर के एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान इससे मिली थी और हमारा रिश्ता काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन समाज के डर से मैंने इस आदमी से अपनी बेटी की शादी करा दिया, जिससे यह आदमी मेरे घर में रहे और मेरा संबंध इससे बना रहे। माँ बताती है कि बेटी प्रिया ने एक बार मुझे और जयराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे हम यह सोचकर डर गए थे कि कहीं अगर बेटी ने यह घटना बाहर बता दी तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। इस वजह से बेटी का मुंह बंद रहे, माँ ने अपनी ही नाबालिग बेटी की शादी एक 28 वर्षीय युवक से करा दिया। इसके साथ ही वह जबरन अपनी बेटी का बलात्कार कराती रही। पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, बलात्कार, पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आशा करते हैं कि जल्द ही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उस मासूम सी बच्ची को इंसाफ मिल सके। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और वह अब सुरक्षित हाथों में है। आशा करते हैं कि जुर्म की यह सच्ची दास्तां आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जुर्म की सच्ची दास्तान है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुँचाने जाते हैं, तो आप हमें उसे कमेंट किया मैसेज के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जुर्म की सच्ची दास्तानों को हम लोगों तक पहुंचा सकें।